यौम अरफा का दिन था जब रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल करता है, लेकिन यहाँ दुआ नहीं बल्कि एक ऐसी बद्दुआ थी जिसने पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। और उस बद्दुआ के पीछे एक ऐसा राज था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लीबिया में हाजी करमदीन साहब रहते थे, जिनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पास अपनी गाड़ियां, बंगले और अल्लाह का दिया बहुत कुछ था। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम सुहेल था। वो अपने बाप का फर्माबरदार बेटा था। हाजी साहब ने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाजी साहब ने कोई एक हज नहीं, बल्कि वो हर साल अल्लाह तालीस के घर का तवाफ करते और हज की सआदत नसीब होती। उनके बेटे की उम्र अभी 22 साल थी। हाजी साहब का पूरे गांव में बहुत चर्चा था। वो बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, अल्लाह की बंदगी करने वाले, हमेशा सच बोलते थे। कभी कभी शैतान ऐसा वार करता है जो इंसान की रूह तक को लर्जा देता है। कुछ ऐसा ही उनकी जिंदगी में होने वाला था। कहते हैं कि हाजी साहब दिल के बड़े खुले थे। ना जाने वो कितने लोगों को हज और उम्रा करवाते थे। लोग उनसे बहुत खुश थे। हाजी साहब के बेटे की तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने उसे कारोबार पर लगा दिया, जिससे उनका बेटा बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन हाजी करमदीन अपने बेटे को बुलाकर, जाने से पहले मैं तुम्हारा फ़र्ज़ अदा कर दूं, तुम्हारी शादी कर दूं, क्या ख्याल है तुम्हारा? सुहेल कहने लगा, इब्बा हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। हाजी साहब का मकाम और मर्तबा बहुत अच्छा था। रिश्तों की तो उनके बेटे को कमी ही नहीं थी। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए, लेकिन हाजी करमदीन साहब ने अपने दोस्त इब्राहीम की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। वो उनके प्रॉपर्टी पार्टनर थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी। उनकी एक बेटी थी करण, जो बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि वो लंदन से तालीम हासिल करके आई थी। दोस्त की बेटी है, इससे अच्छा और क्या कि मेरी बहू बन जाए। ये सोचकर उन्होंने किरण को अपनी बहू बना लिया। सुहेल को भी करण बहुत पसंद आई। हाई एजुकेटेड और खूबसूरत, इसके सिवा उन्हें और क्या चाहिए था। शादी हो चुकी थी, दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी और घर का माहौल भी पुरअमन था। एक दिन किरण सुहेल से कहने लगी, हमें हनीमून पर जाना चाहिए, स्विट्जरलैंड जाएंगे हम। इस बात पर सुहेल खामोश हो गया। वो एक सादा और अच्छा इंसान था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बेगम अब्बा जान से इजाज़त लेनी होगी, वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इस बात पर किरण भी खामोश हो गई। सुहेल डर रहा था कि वो अपने अब्बा जान से कैसे कहे कि उसे अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जाना है। ये बात भी उसे अजीब लग रही थी, क्योंकि वो बहुत शर्मो हया वाला था। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। जब कोई जवाब ना मिला तो करण फिर कहने लगी, आपसे मैंने कहा था हमारी शादी को 1 माह होने वाला है, आपने अभी तक अंकल से बात नहीं की। बीवी के मजबूर करने पर आखिरकार सुहेल कहने लगा, ओ भाजान, आपसे एक बात करनी है। हाजी करमदीन साहब कहने लगे, बताओ बेटा, क्या बात है? सुहेल सारा माजरा बताता है। अब हाँ, किरण जिद कर रही है। जिस बात पर हाजी साहब मुस्कुराकर कहने लगे, अरे बेटा, ये भी कोई डरने वाली बात है, ये इसका हक है। तुम इसे ले जाओ घुमाने ताकि वो खुशी महसूस करे। सुहेल खुश हो गया, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। करण जो कमरे में मुंह फैलाए बैठी थी, सुहेल मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। बेगम, मुबारक हो, अब्बा जान ने इजाज़त दे दी है। उसे इतनी खुशी नहीं हुई। ये देखकर सुहेल कहने लगा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई? कुछ दिन पहले तो रोना डाला हुआ था। वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो हनीमून पर चले गए। दिन गुजरते गए। 3 माह के बाद वो वापस आ चुके थे। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे इंसान आ जाते हैं जो हमारी जिंदगी को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर ना हम उधर के रहते हैं ना उधर के। कुछ ऐसा ही सुहेल की जिंदगी में होने वाला था। दिन गुजरते जा रहे थे। किरण का रवैया भी बदला बदला सा रहता था। अब वो इतने अच्छे तरीके से ना सुहेल से बात करती और ना ही करमदीन साहब से। एक दिन करमदीन कहने लगे, अरे बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैंने तुमसे एक बात करनी है। वो दोनों बहू और बेटे को बुलाते हैं। बेटी देखो, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है और बच्चियों को ऊंची आवाज में बोलने की हरगिज इजाजत नहीं। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं। क्या कोई बात हुई है? कोई झगड़ा हुआ है या किसी चीज की जरूरत है? जिस पर किरण कहने लगी, अंकल, मैं इतनी पाबंदियों की आदी नहीं थी जितनी पाबंदियां देखनी पड़ी हैं। सुहेल खामोश था, बाप की तरफ देख रहा था। गुस्सा भी उसे आ रहा था। हाजी करमदीन साहब उठ खड़े हुए, कहने लगे, बेटी, लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही भूल गई हो। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिस बात पर किरण खामोश होकर कमरे में चली गई।
हाजी करमदीन साहब को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उनके सामने ऐसे अल्फाज नहीं बयान किए थे और वो पर्दे के सख्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहू बेटे को आज़ादी दी हुई थी। सुहेल करण को मनाने में लग गया। दिन गुजरते जा रहे थे। अब करण बुजुर्ग से नफरत करने लगी थी। आए दिन वो कोई ना कोई बहाना बनाती, लड़ाई झगड़ा घर में बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते घर का सुकून बर्बाद होता जा रहा था। जहां एक मिसाल था हाजी करमदीन का घर, अब वहां लोग उसकी बातें करने लगे थे। लोग कहने लगे, हाजी साहब, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खैरियत तो है? आपके घर में तो कभी आवाज तक नहीं आई थी। हाजी साहब खामोश हो गए और घर आ गए। आज वो बहुत परेशान थे। सुहेल जब शाम को ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, अब जान क्या हुआ है? उन्होंने सारी बात बताई, जिस पर सुहेल को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को बुलाया, करण यहाँ आओ, अभा से माफी मांगो और आइंदा के बाद तुमने ऐसी हरकतें नहीं करनी, क्योंकि घर का माहौल खराब कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी, मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगी, क्या यहाँ मैं माफियां मांगने आई हूँ? ये बात जब उसने मुंह से निकाली तो सुहेल ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, जिस पर करमदीन साहब ने उसका हाथ रोका और कहा, बेटा ये क्या कर दिया? तुम्हें बीवी पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन सुहेल गुस्से के साथ कहने लगा, लेकिन मुझे ऐसी बीवी चाहिए ही नहीं थी। आपकी मर्जी से मैंने इससे शादी की, लेकिन उसने तो हमारे घर का सुकून ही बर्बाद कर दिया है। करमदीन सुहेल के मुंह पर थप्पड़ मारा। जब शैतान ने उस घर में औरत को हथियार बनाया था, अक्सर औकात देखा जाए तो औरतें ही लड़ाई की जड़ होती हैं। ये हर औरत की बात नहीं हो रही, उस औरत की बात हो रही है जो खुद फितना होती है, फिर शैतान अच्छे से उसे अपना हथियार बनाकर घर में फसाद मचा देता है। अब उसके अंदर इंतकाम बढ़ चुका था कि मैं किसी तरीके से उसकी इज्जत को नीलाम करूं, उसका जो नाम और रुतबा है वो मैं मिट्टी में मिला दूं। करमदीन साहब अब बूढ़े हो चुके थे, जिस वजह से वो घर में पूरा दिन गुजारते। हर महीने जितनी उनकी आमदन होती वो सुहेल सीधा अपने बारी वजह बन चुकी थी। सुकून उस औरत के चेहरे पर नजर नहीं आता था, हमेशा गुस्सा हसद तंज उसके चेहरे पर नजर आता था। ये बात भी उसे बर्दाश्त नहीं थी कि मेरा शौहर पूरी कमाई अपने बाप के हाथ पर रखता है और हम उसकी मर्जी से काम करते हैं। हालांकि इतनी पाबंदी नहीं थी उसे, वो अपनी मर्जी का खाती पीती और जहां जाना चाहती थी वहां जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान नाशुक्री की इंतहा कर देता है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। कहने लगी, सुहेल मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुमने कभी ऐसे नहीं किया कि है मेरी कमाई। मैंने तो जब से शादी हुई है तुम्हारे पैसों को देखा तक नहीं। सुहेल कहने लगा, कैसी बातें करती हो तुम? कभी कभी मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। जो चीज़ तुम मांगती हो तुम्हें मिल जाती है, गाड़ी खाना पीना जो चीज़ चाहो तुम्हें मिलती है, जहां जाना चाहती हो वहां जाती हो, फिर तुम्हें क्या है? वो खामोश हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे। देखते ही देखते घर के दिन बुरे आ गए थे। उरूज अब जवाल में बदलने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि दुआएं कभी कभी आने वाली मुसीबतों को टाल देती हैं। एक दिन एक बुरी खबर सुहेल घर लेकर आया। उनके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिस वजह से उनके हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे तो अब भी वो अमीर, लेकिन अब पहले वाले हालात नहीं रहे। जहां करोड़ों की बात थी अब लाखों पर आ गई थी, जिस वजह से किरण को भी अब काफी तकलीफ होने लगी थी। पहले वो इतनी दौलत के बावजूद खुश नहीं थी, अब घर में इतने पैसे नहीं आते थे, वो खुश नहीं रह रही थी। हर साल हाजी करमदीन साहिब हज पर जाते थे। इस बार वो बहुत परेशान थे कि इतनी रकम जमा हो पाएगी कि मैं हज पर जाऊं। वो अपने बेटे को सारा दुख बताते हैं तो सुहेल मुस्कुरा कर कहता है, अब्बा जान आपकी दुआओं और अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास इतना रिस्क मौजूद है कि आप हज पर जा सकते हैं। करण कहने लगी, सुहेल मुझे सोना चाहिए, मेरे पास कोई भी जेवर ढंग का नहीं है, पुराने डिज़ाइन है, मुझे नया जेवर बनवाना है, मेरी बहन की शादी है। जिस पर सुहेल कहने लगा, अरे बेगम फिलहाल तो इतनी रकम नहीं कि तुम्हारा जेवर बनवाया जाए, कुछ अरसा सब्र करो, अब्बा को हज से वापस आने दो, फिर इंशाअल्लाह कुछ करते हैं। ये सुनते ही जैसे उसके दिल में आग की लहर दौड़ उठी हो। कहने लगी, क्या कह रहे हैं आप अंकल, फिर हज पर जाएंगे? हज पर तो काफ़ी रकम खर्च होती है। हाँ तो क्या है, वो तो हर साल ही जाते हैं, इस बार भी जाएंगे, तुम्हें कोई मसला? जिस पर करण खामोश हो गई। अब यक आपके हाथ पर रखता है, अबला जान ये लीजिए, आपकी हज के पैसों का इंतजाम हो गया है, अल्लाह के करम से आप इस साल भी हज की सआदत नसीब फरमाएंगे। जिस पर हाजी करमदीन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन किरण पास खड़ी थी, जिसके अंदर इंतहाम की आग जल उठी। देखो तो सही, उसके पास पैसे हैं भी नहीं, घर के हालात खराब हैं, लेकिन फिर भी उसने बाप के हाथ पर 15 लाख रुपए रखे हैं।
उस वक्त तो वो खामोश रही, दिल ही दिल में सोचने लगी, कुछ ऐसा करूं कि ये मुसीबत टल जाए और हज पर ना जाए और मेरे पैसे मेरे पास आएं ताकि मैं इससे जेवर बनवाऊं। वो कहने लगी, अंकल, आपसे एक बात करनी है। सुहेल घर पर नहीं है वरना वो गुस्सा होता। मैं सीधी और साफ बात करूंगी। आप हर साल हज पर जाते हैं, अगर इस साल ना जाएं तो क्या हो जाएगा? हाजी करमदीन साहब कहने लगे, क्यों बहू, कोई मसला है तुम्हें? हाँ, मसला तो है। इन पैसों की ज़रूरत मुझे है और मैंने जेवर बनवाने हैं, मेरी बहन की शादी है, मैं चाहती हूँ नया जेवर बनवाऊं, तो ये पैसे मुझे दीजिए। जिस पर वो खामोश हुए और कहने लगे, ठीक है बहू, मैं सुहेल को शाम को पैसे लौटा दूंगा। जब शाम को सुहेल वापस आया तो उन्होंने सारी बात सुहेल को बताई। सुहेल को गुस्सा आया और वो गुस्से के साथ करण को मारने लगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसी बात की, इतने जेवर पड़े हैं फिर भी तुम नाशुक्री कर रही हो, उनको बेचकर नए बनवा डालो। लेकिन नहीं, अबहा जान जरूर ही रहे थे। सुहेल अब अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बर्दाश्त करता था, क्योंकि गलत बात तो गलत ही होती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि औरत एक ऐसा फितना लेकर आएगी जो पूरे घर को तबाह कर देगा। अब्बा जान, आपकी टिकट के लिए कल हमें जाना होगा। ये सारी बातें करण सुन रही थी। कल हाजी साहब ने हज की टिकट के लिए जाना था और टिकट बुक करवानी थी, जिसे सुनकर कहने लगी, मैं उसे दिलाती हूँ टिकट। ये कैसे जाता है? मेरा नाम भी करण नहीं, अगर उसका नाम ना बदनाम किया तो। वो एक ऐसा गंदा मंसूबा बनाती है जिसे सोचकर वो खुश होती है। सुबह जब सुहेल ऑफिस चला गया तो घर में किरण और हाजी करमदीन साहब अकेले थे। करण आई और कहने लगी, ऐ बूढ़े शख्स, बहुत चालाक हो ना तुम, पैसे मुझे दो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। करमदीन साहब को भी गुस्सा आया, अरे बहू, खैर तो है, क्या हो जाता है तुम्हें? ये कोई मजाक है? कल मुझे टिकट करवाने जाना है और तुम पैसे मांग रही हो। उस दिन भी इसी वजह से लड़ाई हुई थी। वो कहने लगी, पैसे दे दो वरना वो तबाही मचाऊंगी जो पूरा जमाना देखेगा। बुजुर्ग को समझ नहीं आ रही थी कि हो किया गया है। वो खामोशी से कमरे में चले गए और उसकी हिदायत के लिए दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, उसे हिदायत दे या अल्लाह। मैंने ये सोचकर रिश्ता नहीं किया था कि मेरा घर बर्बाद हो, मैंने ये सोचकर किया था कि मेरा घर आबाद रहे। मेरे अल्लाह उसे हिदायत दे। उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर एक बड़ी आजमाइश आने वाली है। जब शाम हुई तो सुहेल घर आया तो घर का माहौल अलग ही था। घर में चीखो पुकार, गांव की औरतें जमा थीं, हतीज के मर्द भी जमा थे। सुहेल यकदम से देखकर हैरान रह गया, क्या हो गया है? खुदा खैर करे। लोगों से पूछने पर पता चला तो लोग कहने लगे, अरे सुहेल, तुम कहाँ हो? पूरे दिन ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर में क्या गल खुल रहे हैं? क्या हुआ है? तुम्हारी बीवी की हालत बहुत बुरी है, बेचारी बर्बाद हो गई। वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि जिस शख्स की हमेशा इज्जत करते आए हैं, जिसे हम एक अच्छा मर्तबा देते आए हैं, उसने आज हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सुहेल को समझ नहीं आ रही थी कि हवा क्या है। जब वो घर गया तो देखा कि बीवी सहन में बैठी है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, रोए जा रही है। गांव की औरतें भी खड़ी थीं और बुजुर्ग पास खड़े रो रहे थे। चेहरा झुका हुआ था, आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। सुहेल जल्दी से बाप के पास गया, अब्जा जान, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताइए जल्दी। औरतें कहने लगें, अरे सुहेल भाई, अपनी बीवी से पूछो जिसकी दुनिया बर्बाद हो गई, जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम उस शख्स से पूछ रहे हो जिसने ये काम किया है। अरे बताइए तो सही, क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। करण कहने लगी, सुहेल, मैं काफी दिनों से बताना चाह रही थी तुम्हें, लेकिन मैं ये सोचकर डर जाती कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन आज तो गांव के लोगों ने खुद देखा है। गांव की औरतें कहने लगीं, हाँ ये सच कह रही है, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसमें कोई झूठ नहीं। करण ने कहा, जब तुम ऑफिस में चले गए तो पीछे घर में मैं अकेली थी, लेकिन ये बात आज की नहीं, ये पहले भी होती आई है, लेकिन मैं चुप रही, खामोशी से ये जुल्म सहती रही। तुम्हारा बाप मुझ पर गंदी नजर रखता था, अब तो इसने इंतहा कर दी थी, लेकिन आज जब मैं अकेली थी तो इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। सुहेल ये सुनकर अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारता है, मक्कार औरत, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? गांव की औरतें कहने लगें, हाँ, उसे मत कसूरवार ठहराओ, अपने उस बाप को देखो जिसको हम नेक समझते थे, ना जाने वो क्या निकला। ये सच कह रही है, हमने अपनी आंखों से देखा है। करमदीन अपनी बहू की इज्जत पर हाथ डाल रहा था, हम मौके पर न आते तो न जाने क्या हो जाता। अरे तुम लोग क्या कहते हो?
बहुत कुछ हो चुका है, मेरे पेट में बच्चा है। ये बच्चा सुहेल, तुम्हारा नहीं। वो उंगली का इशारा करमदीन की तरफ करती है। ये देखकर हाजी साहब ऊपर देखते हैं और कहते हैं, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो मेरी बहू मुझ पर। आज तक मैंने कोई ऐसी खता नहीं की जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। सुहेल कहने लगा, ये झूठ है, तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो अब्बा पर। भला वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? भला डॉक्टर से पूछ लो। उस दिन डॉक्टर भी मौजूद थी। सुहेल को समझ नहीं आ रहा था कि यकदम से ये सारे लोग कैसे आए। डॉक्टर कहने लगी, सुहेल साहब, ये सच कह रही हैं। उनका डी नेशनल असेंबली आपके वालिद से मिलता है और यकीनन ये बच्चा इन्हीं का है। अब तो इल्ज़ाम की गुंजाइश ही ख़त्म हो चुकी थी। अब तो यकीन करना लाजिम हो चुका था। सुहेल गाय उठाता है और कांपते हुए जिस्म के साथ अपने बाप के पास जाता है। अबा, पहले तो मैं खामोश था कि कहीं मुझसे नाफरमानी ही ना हो जाए, लेकिन अब तो तुमने इंतहा ही कर दी है। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम किया। अरे बेटा, मत आओ उसके फरेब में। उसका फरेब सिर्फ तबाही चाहता है। अबा, बस करो। बहुत सुनता आ रहा हूं तुम्हारी बातें, लेकिन अब मैंने अपनी बीवी की खातिर आवाज उठानी है। ये औरतें झूठी हैं, ये डॉक्टर झूठी है। चलो मान लिया कि किरण झूठ बोल रही है, लेकिन ये सब तो सच बोल रही हैं ना। उनको क्या दुश्मनी है आपसे? अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुमने जो समझ लिया वो समझ लिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो धक्के मार के अपने बाप को घर से बाहर निकाल देता है। ये मंजर पूरा गांव देख रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। किरण भी रो रही थी। क्या हकीकत थी ये कोई नहीं जानता था। आज वो बेटा नाफरमान हो चुका था, जो पहले बाप के सामने ऑफ तक नहीं करता था। आज उसने धक्के मारकर बाप को घर से निकाल दिया और वो पैसे भी छीन लिए। जा निकल जा मेरे घर से, कोई जगह नहीं तेरी। कुछ लोग कहने लगे, खुदा का खौफ करो, तुम बीवी के कहने पर आकर अपने बाप को घर से निकाल रहे हो। तो वो लोगों को कहता है, मैं अब अपनी बीवी पर भरोसा रखता हूँ। मुझे शक था कि यकीनन कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन आज तो यकीन हो गया जिस घर में रहने के काबिल नहीं। हाजी साहब दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन सब्र के साथ वो आसमान की तरफ देख रहे थे। अल्लाह, ये कैसा वक्त आया है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा। आज तक मैंने कभी गुनाह नहीं किया। अगर मुझसे कोई खता हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ये अजियत मुझसे दूर कर ले। इससे बेहतर है कि मुझे मौत दे दे, ताकि ये अजियत देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आंखों से आंसू गिर रहे थे। चलते चलते वो एक जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जहां पर एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर वो झाड़ों का तार रोते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। किस्मत ने ये वक्त भी दिखाना था। वो कभी सोच नहीं सकते थे। चेहरा आसमान की तरफ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन सब्र अभी तक कायम था। सब्र अभी तक टूटा नहीं था। आंसू गिर रहे थे लेकिन अल्फाज नहीं निकले थे। देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि हाजी करमदीन साहब ने अपनी बहू की इज्जत पर हाथ डाला है। कोई भी मानने पर आमादा नहीं था, क्योंकि जो भी सुनता तो वो एकदम से सर पकड़कर बैठ जाता, क्योंकि ये मानना मुमकिन ही नहीं था। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने जो उनकी तबीयत से वाकिफ थे वो उनको तलाश करने लगे। उधर सुहेल और उसकी बीवी वापस अपनी जिंदगी की तरफ पलट गए। काफी दिन गुजर चुके थे। कुछ लोगों ने कहा, सुहेल, तुमने अपने वालिद का पता तक नहीं किया। सुहेल कहने लगा, अरे उसका नाम मेरे सामने न लेना, वो मेरा बाप है ही नहीं। जहां जाए जहां मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्फाज तीर की तरह निकल रहे थे। ये खबर जब इस गांव के एक बड़े बिजनेसमैन तक जा पहुंची। वो बड़ी इज्जत करता था हाजी साहब की, लेकिन जब उसे मालूम हुआ तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो उसी दौरान अपनी गाड़ी पर बैठता है और बुजुर्ग के घर आता है। वहां सुहेल और उसकी बीवी से कहता है, ए नाफरमान, कहाँ क्या है हाजी साहब को तुमने? सुहेल कहने लगा, अरे वो मेरे बाप नहीं है और मेरे सामने इनकी बात मत करो। तुम उस औरत के धोखे में आकर अपने फरिश्ते जैसे बाप को धक्के मार के घर से निकाल चुके हो। तबाही तो तुम्हारी पक्की ही है। ये कहकर वो वहां से चला गया। किसी को कोई पता नहीं था कि हाजी साहब कहाँ चले गए। कोई नहीं जानता था। गांव में तो यकदम से गम का आलम बरपा था। कुछ लोग ये कहते थे, हम यकीन नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है कि वो मकार औरत झूठ बोल रही हो। लेकिन कुछ लोग कहते, वहां पर जो औरतें मौजूद थीं और वो लेडी डॉक्टर, वो तो यही कह रही थी। इस बात पर आकर लोग सोच में पड़ जाते। दिन गुजरते जा रहे थे। सुहेल का घर एक वीरान कब्रिस्तान की तरह हो गया था। न खुद में खुशी, न कहीं से सुकून। आए दिन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई पर लड़ाई हो रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। हज का दिन था। आज वो होना था जिसका कोई गुमान नहीं कर सकता था।
ایک औरत उनके घर आई कहने लगी, अरे सुहेल, तुम ना भेज सके तो अल्लाह ने तो बुला लिया। ये बात सुनकर करण कहने लगी, क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। औरत कहने लगी, हाजी साहब हज पर रवाना हो गए हैं। तुम लोगों ने तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम लोगों को। ये कहकर वो चली गई। सुहेल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि आखिरकार वो कैसे पहुंचे वहां। और ये मंजर था, हाजी साहब अंदर से बिखर चुके थे, टूट चुके थे, ना उनके लफ्ज़ों से दुआ निकल रही थी और ना ही बद्दुआ। दूसरी तरफ सुहेल और किरण का वो दिन आज बहुत भारी था। यौमा अरफा का दिन था, वहां दुआएं हो रही थीं और जहां अजाब की शुरुआत एक भारी चीज जिसने पूरे गांव को खौफ में बर्पा कर दिया। गांव का हर एक इंसान हाजी साहब के घर की तरफ भागा, क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। दरवाज़ा बंद था, लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। कुछ लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर वो मंजर था जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। हाजी साहब की बहू और बेटा, उनकी शक्लें बदल चुकी थीं, अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। अल्लाह का दर्दनाक अजाब आ चुका था। वो कुत्ते की शक्ल में बदल चुके थे। उनकी बहू करण एक कुतिया बन चुकी थी और बेटा एक कुत्ता बन चुका था, आधा जिस्म इंसान का और आधा कुत्ते का। लोग देखकर रोने लगे, कुछ लोग तो देखकर डर के मारे भाग गए। सबके मुंह से कलमा जारी हो गया, चीख चीख कर वो आवाजें लगा रहे थे। वहां पर एक इमाम साहब आते हैं जो देखकर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसी दौरान कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। कुछ देर जब कुरान मजीद की तिलावत चलती रहती है, उसी दौरान एक अजीब मंजर आता है। आसमान पर बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, एकदम से जोरदार जल्जला आता है। लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं, हर किसी की जबान पर इस्तग़फ़ार जारी हो जाता है। इसी दौरान जमीन में एक बड़ी सी दरार पड़ती है और वो इस दरार के अंदर गर्क हो जाते हैं। फिर वापस मौसम बदल जाता है, जमीन वापस बराबर हो जाती है। इसी दौरान वहां पर एक औरत, जिसका जिस्म कांपने लगा, आवाज लड़खड़ाने लगी और रोकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगी। गांव के लोगों ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई? वो रोती हुई कहने लगी, मैं भी इस गुनाह में शामिल हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। वो इसलिए बचाया था ताकि ये असलियत सामने आ जाए। वो तो अपना अंजाम पा चुकी थी, लेकिन आज तक बुजुर्ग वापस कभी लीबिया में नहीं आए और ना ही किसी ने उनको देखा। अल्लाह अपने नेक बंदों को इसी तरह जालिमों से ओझल करता है और उनका साया भी नहीं पड़ने देता, और ऐसे बंदों की मदद भी वो खुद करता है और इंसाफ करता है और करके दिखाता है। जिसके साथ वो होता है उसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। कुछ लोग फूल की तरह हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हम उनको कांटा समझते हैं और कभी कभी हम अपने वालिदैन की नाफरमानियां कर जाते हैं, जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। ये वाहिद वो गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करे। सास ससुर भी माँ बाप की जगह होते हैं, उनको भी वालिदैन का रुतबा अता हुआ है। माँ बाप की ज़ुबान से निकली हुई एक बद्दुआ हमारी ज़िंदगी तबाह कर सकती है और उनके मुंह से निकली हुई एक दुआ हमारी किस्मत बदल भी सकती है। अल्लाह अपने नेक बंदों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे पूरी दुनिया ही की शिकस्त क्यों न देख रही हो। वो एक ऐसा मोजज़ा करता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते।